हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी 5 साल के बच्चे के लिए गाउन बनाना। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये नेट का 10 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन का और क्रैप का अस्तर लिया है और ये एक सीक्वेंस का फैब्रिक लिया है 2 मीटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉटन के अस्तर पर अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारा अपर पार्ट रहेगा वो होगा 9.5 इंच का, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और 10.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। और यहाँ पर ये मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। हमारी फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग साथ में हो रही है। अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ करके लेना है, तो यहाँ मैं 5.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है 4.5 इंच पर। अब यहाँ पर चेस्ट का मेजरमेंट रखना है 6.5 इंच और 1.25 इंच जितना हम सिलाई मार्जिन रखेंगे अंदर की तरफ। और यहाँ पर कमर पर रखना है 6 इंच। तो यहाँ पर आपको टक्स नहीं लेना है, क्योंकि 5 साल के बच्चों तक टक्स हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन सारे निशानों को इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर हम फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो अब यहाँ पर पहले हमने शोल्डर से इसकी कटिंग कर ली। अब अंदर से हमें एक पार्ट को निकालना है, क्योंकि बैक साइड में हमें जिप लगानी है, तो उसका 1/2 इंच मार्जिन हमें इसमें ऐड करना होगा। तो इस तरह से नीचे वाला पार्ट मैंने रखा है बैक पार्ट, और अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई रखनी है 2 इंच, तो 2.5 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और 0.25 इंच जितना शोल्डर हम डाउन करेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा सीक्वेंस वाला फैब्रिक है, इसको मैंने यहाँ 4 फोल्ड कर दिया है और इस तरह से साइड से एकदम रफली इसे कट कर देना है। तो अब यहाँ पर मैंने ये 4 मीटर नेट को फोल्ड करके रखा है और ऊपर से आपका जो बॉडी का पार्ट था वो माइनस करना है और जितनी लेंथ चाहिए वो रख लेनी है। तो यहाँ पर मुझे टोटल गाउन की लेंथ चाहिए 36 इंच। तो ऊपर से मैंने अपर पार्ट का 9.5 इंच माइनस करके 36 इंच पर निशान लगाया है और घेर में ये 4 मीटर है। अब यहाँ पर 3-3 इंच की चौड़ाई में हमें निशान लगाना है और इसे कट करना है। इसमें से हम फ्रिल बनाएंगे। तो ये हमने कट कर लिया और फिर से हमें सेम उसी लेंथ का 4 मीटर लंबाई का नेट हमें कट करना है और ये थोड़ी सी मैंने फ्रिल्स के लिए कट की है। तो इस तरह से हमें नेट के डबल लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सीक्वेंस फैब्रिक लिया है, इसमें से हमने अपर पार्ट को कट किया है और कफ के लिए थोड़ा सा कपड़ा निकाल दिया है और बाकी जितना बचा है उसमें से हम जो हमारी ऊपर की लेयर आएगी वो यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लंबाई रखी है 13 इंच और घेर में ये करीब 2.5 मीटर जितना है। तो इसे कुछ इस तरह से हमें कट कर देना है। तो अब यहाँ पर मैंने क्रैप का अस्तर लिया है, इसे डबल फोल्ड किया है और इस तरह से कॉर्नर से इसको फोल्ड करना है, जैसे हम अम्ब्रेला फ्लेयर की कटिंग करते हैं। तो अब यहाँ पर कमर का 4th पार्ट करके लेना है और फिर इस तरह से कॉर्नर से लेते हुए राउंड में निशान लगा देना है। तो अब यहाँ पर नेट फैब्रिक की हमने जो लेंथ ली थी वो ही सेम यहाँ पर ले लेनी है और यहाँ से नीचे से हम इसे फोल्ड करेंगे, तो ये अस्तर हमारा थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो अब यहाँ पर अम्ब्रेला अस्तर की हमने कटिंग कर दी है। अब मैं फ्रिल आपको बनाने का आसान तरीका बताऊंगी।
तो उसके लिए यहाँ पर सिलाई को आपको सबसे जो बड़ा अंक है वहाँ पर कर देना है और इसको यहाँ से टाइट करना है। अब आप डायरेक्टली स्टिच करेंगे तो ये हमारी फ्रिल बनती जाएगी। तो ये सबसे आसान तरीका है और इससे काम हमारा थोड़ा जल्दी होता है। अब यहाँ पर दूसरी पट्टी को इस तरह से जॉइंट करना है और फ्रिल बनाते जाना है। तो यहाँ पर फ्रिल मैंने सारी बना दी है, पर ये सिंगल में एकदम पफ इसका कम आ रहा है, तो हम इस तरह से डबल लेयर जॉइंट कर देंगे फ्रिल के और इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। और फिर इस फ्रिल को हम पहले जो ये सीक्वेंस वाला फैब्रिक है इसके ऊपर लगाएंगे। तो नीचे से हमें जो पट्टी है इसे ½ इंच जितना अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर इसके ऊपर फ्रिल को जॉइंट करते जाना है। तो यहाँ पर सारे घेर पर मैंने फ्रिल लगा दी है। सेम इसी तरह से नेट का हमें एक लेयर लेना है और इसके ऊपर फ्रिल लगा देनी है। तो यहाँ पर नेट फैब्रिक के हमने 2 घेर कट किए थे, उसमें से एक के ऊपर ही हमें फ्रिल लगानी है। अब यहाँ पर हम अपर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो हमें रेडी शोल्डर रखना है 2.5 इंच, तो हमने 3 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से नेक का हमें जो भी शेप चाहिए वो यहाँ पर अस्तर पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और जो हमने नेक डिज़ाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ से हम ½ इंच का मार्जिन देते हुए कट कर लेंगे और छोटे छोटे इसमें कट लगा देंगे। अब अस्तर के ऊपर हम एक धार स्टिच लगा देंगे और इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ सारी साइड से हमें जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट में नेक की स्टिचिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर नेक को मैंने स्टिच कर दिया है और सारी साइड से मैंने अस्तर के साथ इसे जॉइंट करके सेंटर में से कट कर दिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से जिप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिंगल फुटर की मदद से हमें जिप को लगा देना है। अब यहाँ जिप को क्लोज करके देखना है और सेम इसकी हमें मार्किंग कर देनी है। फिर दूसरी वाली साइड हमें इसे इस तरह से लगाना है और पहले हम रफ स्टिच लगा देंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ से मेन स्टिच को लगाएंगे। तो यहाँ पर बंद करने पर जिप ऊपर साइड से परफेक्ट आ रही है। तो बाकी की जो बची है इसे इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी हमें स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ पर
फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को शोल्डर से ज्वाइंट कर दिया है। तो यहाँ पर ये मैंने बलून स्लीव बनाई है। इसकी परफेक्ट वीडियो मैं आपको अलग से चैनल पर अपलोड कर दूँगी। तो अब यहाँ पर हम बॉडी पार्ट की फिटिंग कर लेंगे। तो ऊपर से मैंने रखा है 13 इंच और यहाँ पर करीब रखा है 12 इंच जितना। तो यहाँ पर कमर का नाप हमारा होगा 24 इंच। तो ये जो हम सारे पार्ट्स में फ्रिल बनाएंगे वो हमें 24 इंच की बनानी है। तो इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स को जॉइंट कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इस लेयर को अटैच किया है। सबसे पहले सीक्वेंस का लेयर, फिर नेट का फ्रिल वाला लेयर, फिर सिंगल नेट का लेयर और फिर नीचे अस्तर का लेयर। तो इस तरह से इन सबको मैंने दोनों साइड से स्टिच कर दिया है और इसका जो फ्रिल का घेर है वो रखा है 24 इंच। तो यहाँ पर गाउन में वॉल्यूम नहीं आ रहा था, तो उसके लिए यहाँ मैंने एक कैन का लेयर अटैच करने के लिए सोचा है। तो 25 इंच इसकी रेडी लेंथ है और 12 इंच तक हमें यहाँ पर कैन अटैच कर लिया है और इसे अब हम कमर से जॉइंट करेंगे। तो उससे पहले हमें वो बनानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये बैक साइड में जिप के ऊपर इस लूप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बॉडी पार्ट को और घेर को इस तरह से हमें रखना है और दोनों की गोलाई 24 इंची होनी चाहिए और इस तरह से इसे जॉइंट करते जाना है। तो यहाँ पर ये मैंने सारे लेयर्स अटैच किए हैं और मुझे वॉल्यूम कम लग रहा था, तो लास्ट में मैंने जो आपको दिखाया वो कैन का लेयर भी मैंने इसमें जॉइंट कर दिया था और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.